तो अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर अंतिम 2 चरणों के चुनाव में मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश चंद्र पांडे से चुनावी मुद्दों पर साधना न्यूज की खास बातचीत हुई, जहां पर उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर साधना न्यूज की टीम से चर्चा की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद शेष 2 चरणों के चुनाव के लिए सारे प्रत्याशी जोर आजमाइश में लग गए हैं। यदि बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी में अंतिम चरण में 7 मार्च को होने हैं चुनाव। इस चुनाव को देखते हुए आज हम मौजूद हैं शिवपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश पांडे जी के साथ। गिरीश पांडे जी से बात करते हैं कि उनकी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह क्या प्राथमिकताएं होंगी उनके चुनाव में। तो गिरीश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद। कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके अगले आगामी चुनाव में? हमारी तैयारियां पूरी तरह पूरी हो गई हैं और मतदाता इस बार की शिवपुर विधानसभा के जो मतदाता हैं वो इस बार यह मन बना चुके हैं कि इस बार वोट पोल समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश चंद्र पांडे के पक्ष में होगा। और यहाँ के जो ब्राह्मणों का बाहुल इलाका है, ब्राह्मण मतदाता भी इस बार कमर कस चुके हैं कि इस बार वोट और पोल समर्थन गिरीश पांडे, गुड्डू पांडे के पक्ष में देना है और इन्हें जिताना है और जिताकर विधानसभा भेजना है। अभी तक तो वाराणसी को भाजपा का गढ़ माना जाता था, तो क्या लगता है इस बार इस मिथक को तोड़ने के आप प्रयास कर रहे हैं? क्या टूटेगा कुछ? कोई गढ़ नहीं है। भाजपा का गढ़ अब समाप्त हो गया है। ये जुमलेबाजी थी। जुमलेबाजी के आधार पर पिछली सरकारें आई थी। जनता जो जान रही है, जो मूलभूत कमियां हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, महंगाई है, रोजगार है, ये सब मूलभूत जनता को इन्होंने बहुत ठगा है। इसलिए जनता जान चुकी है। यहाँ की मासूम जनता अब सबक ले रही है कि अब ऐसा आइंदा ये गलती नहीं करेंगे जो पिछले सालों में गलती हुई। अब ये बिल्कुल तटस्थ हो चुके हैं और उनको जानकारी हो चुकी है कि केवल ये जुमलेबाजों की सरकार है, तो आने वाले समय में इनको फाड़ फेंकेंगे और ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि अभी अजय राय जी हैं या बाकी जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कितने आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आप लोग कांग्रेस यहाँ पे जीत पाएगी वाराणसी में? देखिए, ये तो आप लोग खुद स्वयं मीडिया के भाई हैं, लोग हैं, खुद घूम रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसे लोग सरकार, जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार या मोदी जी की सरकार, ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब सीटों पर बनारस में विजय पा जाएं, क्योंकि हमारी लड़ाई नेक टू नेक हर सीटों पर और भाजपा से ही मेरी लड़ाई है। तो इस समय जो भी पार्टी लड़ रही है, चाहे भाजपा हो, हमारे यहाँ प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, चाहे बसपा हो, सब कांग्रेस के प्रत्याशी है। और यही चीजें हर विधानसभा में है कि जो भी लड़ रहा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से लड़ रहा है। तो क्या लगता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चुनाव में आपके प्रचार के लिए उतरेंगे मैदान में कभी? देखिए, प्रियंका दीदी तो यहाँ की इंचार्ज हैं और उत्तर प्रदेश की कमान वही संभाली है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव किया जा रहा है। और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ वो धरातल पर आई हैं और इसी नारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया। तो महिलाएं इसमें बड़ा अग्रणी रोल है उनका इस चुनाव में और महिलाएं बहुत दमखम से आगे निकली हैं और इसलिए हमें लगता है कि महिलाओं का भरपूर समर्थन है इस पूरे विधानसभा में और आने वाले समय में प्रियंका दीदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और लड़ा भी जाएगा और इनको प्रदेश से और देश से उखाड़ फेंका जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे सपा सरकार ने सपा ने ये घोषणा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए, और तो क्या कांग्रेस को इस पर या किसी अन्य पार्टी पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। जनता ये जान रही है कि सपा की ये जो घोषणा है या भाजपा की जो घोषणा है, ये सब चुनावी जुमलेबाजी है। क्योंकि सपा सरकार में जब रही तो 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री की? ऐसा तो है नहीं। सपा की सरकार रही है काफी दिनों, तो अगर इसे करना होता तो ये पहले ही करते। आज ये चुनावी जुमला दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ। अब जनता बेवकूफ नहीं है, न जनता इस बातों को समझ रही है। इनकी सरकारें भी बन चुकी है, बसपा की भी बन चुकी है, भाजपा की भी बन चुकी है। 32 सालों से कांग्रेस नहीं है, इसलिए यहाँ की जनता
इस बार कांग्रेस को भरपूर मौका दे रही है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप हमारे संसाधना न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के क्षेत्र को जनता को मैं पहले सादर प्रणाम करता हूँ और उनसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर मतदान स्थल पर जाएं और वोट दें और हमें आशीर्वाद दें, और हमें आशीर्वाद दे के अगर पहुंचाएं तो हम इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। और यदि हमें आपने यह कमान सौंपा और हमें विधानसभा में बनाकर भेजा तो आने वाले समय में हम क्षेत्र में ही रहकर आप लोगों के दुख दर्द में शरीक होंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये हमारे साथ आज बने हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी शिवपुर विधानसभा वाराणसी से गिरीश पांडे जी। इसी तरह से अन्य प्रत्याशियों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे।